जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने जिलियो क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपने साथियों के पास लोअर रेल्म में भेज दिया। साथ ही उसे अब अपने पुराने सिक की तलाश में असुरा सीक्रेट क्लैन जाना था, मगर वो वहाँ से निकल पाई इससे पहले ली जिनशिन नाम के डिवाइन लॉर्ड ने इन लोगों पर हमला कर दिया। वो एफिंग से ब्लड आर्मर हासिल करना चाहता था, मगर एफिंग अपने साथियों को लेकर समय रहते स्पेस में पहुँच गया। वहाँ उसे पता चलता है कि बेल यांग धोखेबाज है। उसी ने ली जिनशिन को एफिंग पर हमला करने के लिए बुलाया था, तो एफिंग उसका टोकन छीनकर उसे पोर्टल में डाल देता है। अब एफिंग असुरा सिटी में पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर एक बंदा फेक फॉर्मेशन बेचकर लोगों को उल्लू बना रहा था, इसलिए एफिंग ने उस बंदे से सवाल पूछना शुरू कर दिए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एफिंग उस बंदे से फॉर्मेशंस के बारे में पूछ रहा था। वो कहता है बताओ फेक फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिले। अब निंग शाओशान तो एफिंग को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, तो हुआंग कहती है कि इस बंदे की शक्ल से ही पता चल रहा है कि एक नंबर का चोर है। मेरे ख्याल से इसने वो फॉर्मेशंस किसी से चुराए होंगे। हुआंग का इल्जाम सुनते ही निंग शाओशान काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो हुआंग कहती है अच्छा तो तुम हो मास्टर ऑफ फॉर्मेशंस, तो क्यों ना तुम अपनी ट्रिक्स का यूज करके हमें भी उल्लू बनाओ, हम भी तुम्हारी हिडन टैलेंट को देखना चाहते हैं। अब हुआंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर गया, तो एफिंग तुरंत ही हुआंग को रोक लेता है। अब वो बंदा एफिंग को बताने लगा कि असुरा क्लैन में जितने भी फॉर्मेशंस यूज होते हैं उसका सारा कंट्रोल 9 हेवंस डिवाइन पैलेस के पास है। जब मैं वहाँ ट्रैवल कर रहा था तभी मैंने कुछ फ्रेगमेंट कलेक्ट करके उनसे फॉर्मेशन बनाना सीख लिया। वेल फॉर्मेशन सीखना इतना भी आसान नहीं, मुझे फॉर्मेशन की टेक्निक सीखने के लिए कई सारे प्रिमोर्डियल स्टोन देने पड़े। तो एफिंग जल्दी से निंग शाओशान से उस बंदे का नाम पूछने लगा जिसने उसे फॉर्मेशन बनाने की टेक्निक सिखाई थी। तो निंग शाओशान कहता है कि उस बंदे का नाम है शिउ जाओ और वो बंदा क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट के लिंगशा सेक्ट से बिलोंग करता है। जो सुनते ही एफिंग के खून में आग ही लग गई। शिउ जाओ ने 500 सालों पहले एफिंग को धोखा दिया था। वो सोचता है कि जरूर से इस असुरा क्लैन में ही कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होगा जो सीधे क्लाउड इल्यूजरी कॉन्टिनेंट में जाता होगा। मुझे कुछ भी करके उस एरी तक पहुँचना ही है। तभी निंग शाओशान ने एफिंग से कहने लगा कि आपकी मूव्स तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, मेरे ख्याल से हम दोनों में काफी कुछ कॉमन है। हालांकि हुआंग रेन को इस बंदे पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि ये बंदा तो एफिंग के पीछे मक्खी जैसा भिनभिना रहा है, अगर एफिंग यहाँ नहीं होता तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखा देती। वहीं पर शाओशान एफिंग को बताने लगा कि इस सिटी में मेरी काफी ज्यादा जान पहचान है और आपके पास फॉर्मेशन का इनक्रेडिबल नॉलेज, तो क्यों ना आप मुझे थोड़ी सी पॉइंटर्स दे के मेरी मदद करो। वहीं पर हुआंग ने उसके पाव पर हमला करते हुए जानबूझकर उसे एफिंग के सामने बिठा दिया। अब हुआंग एफिंग से कहती है कि इसे फॉर्मेशन के कुछ बेसिक सिखा दो, ये बेचारा कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। मगर होंगलियान इसके लिए मना करने लगी। तभी शाओशान कहता है सीनियर एक काम करते हैं, आप मुझे फॉर्मेशन बनाना सिखाओ और मैं डिश बेचकर जितना भी पैसा मिलेगा उसका आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। तो एफिंग भी उसके मजे लेते हुए कहने लगा हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा देता हूँ। जो सुनते ही शाओशान काफी ज्यादा खुश हो गया। अब एफिंग होंगलियान से कहता है चलो इसे थोड़ा सा कस के पकड़ो, तो होंगलियान ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। शाओशान कहता है कि ये बंदी दिखती तो बहुत क्यूट है मगर इसके पास कमाल की पावर्स है, और उतने में ही एफिंग ने ओब्लिवियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही शाओशान के दिमाग से इन तीनों की सारी मेमोरीज इरेज हो गई। वो बंदा वहीं पर बेहोश हो गया था। जो देख हुआंग कहती कि तुमने मुझे इसके साथ थोड़ा और टाइम पास करने देना चाहिए था, जिस पर एफिंग कहता है कि डिवाइन पैलेस के लोग हमें कभी भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए टाइम पास करने के लिए हमारे पास उतना वक्त नहीं। जिसके बाद ये लोग मार्केट की तरफ रवाना हो गए। एफिंग के दिमाग में बस वही टेलीपोर्टेशन एरी घूम रही थी जिसका यूज करके वो अपने पुराने सेट में वापस जा सकता था। मगर तभी उसे यू चिन की आवाजें आने लगी। वो कहती है कि इस सिटी में हमें पावरफुल ट्रेजर मिल सकता है, इसीलिए हम यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इधर जिली एफिंग को ही ढूंढ रही थी, साथ ही साथ डिवाइन पैलेस के गार्ड्स भी एफिंग का फोटो दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछ रहे थे। तो एफिंग तुरंत एक शॉप से हैट उठा लेता है ताकि कोई भी उसे पहचानने न पाए। उतने में ही जिली वहाँ पर पहुँच गई, इससे पहले कि वो एफिंग को उसके नाम से पुकारे। एफिंग तुरंत ही जाकर उसका मुंह बंद करते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा। जो देखकर हुआंग कहती है एफिंग तुम तो लड़कियों के करीब जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो एफिंग कहता है कि हमें ये सब करना पड़ता है, अगर डिवाइन पैलेस के हाथों से अरेस्ट नहीं होना चाहती तो चुपचाप से मुझे फॉलो करो। जिसके बाद ये लोग सिटी गेट के पास पहुँच गए, मगर गार्ड्स उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। तो जिली उन्हें बताती है कि मेरे लॉर्ड्स का यहाँ पर एक जरूरी काम
काम है, जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। अगर हमें जाने में देरी हो गई तो तुम सबका अंजाम फिर बहुत बुरा होगा। मगर वो गार्ड एफिंग की हैट निकालने की कोशिश करने लगा तो जिली तुरंत ही उसे रोक लेती है और उसकी ये हरकत देखकर उन गार्ड्स को इन लोगों पर शक हो गया था। उन्होंने जल्दी से इन्हें चारों ओर से घेर लिया। तो एफिंग कहने लगा कि तुम गेट की रखवाली करने वाले पालतू कुत्ते हो, भला एक यंग मास्टर का रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद एफिंग ने तुरंत ही उन पर अपना हेवनली प्रेशर गिराना शुरू कर दिया, जिससे वो लोग सीधा घुटने पर आ गए थे और उतने में एफिंग पर एक और स्नीक अटैक हो जाता है। मगर एफिंग ने बिना देखे उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वली अटैक किया था डिवाइन पैलेस के गार्ड्स ने। वो कहते शायद यही वो बंदा है जिसकी हमें तलाश थी। तो उन सब ने मिलकर तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लिया। जीली कहने लगी कि इस फॉर्मेशन में तो कॉस्मोस की पावर है, हम इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए एफिंग तुरंत ही अपनी सोड को बाहर निकाल कर उनके अटैक के लिए वो रेडी हो गया। वहीं पर उन गार्ड्स ने डाउ स्पीयर को समन कर लिया था। तो एफिंग भी अपनी सोड पावर का यूज करते हुए उनके स्पीयर का सामना करने लगा और थोड़ी देर में एफिंग से पहले किसी और ने उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वली हमला किया था हुनियान ने। एफिंग को लग रहा था कि शायद इस बंदी से वो पहले भी मिल चुका है, मगर कब ये उसे याद नहीं था। वली हुनियान असुरा सोड सेक्ट की टैलेंटेड डिसाइपल थी। वो अब अपनी ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर अपना डोमिनेंस शो करने लगी। वहीं पर एफिंग उसकी सोड ऑरा को महसूस करते ही समझ गया कि ये बंदी भले एक हाफ सेंट हो, मगर इसकी पावर हाफ सेंट से भी ज्यादा है। ये बंदी एफिंग को काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी थी। अब हुनियान एफिंग से कहती कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर सेक्ट छोड़कर मत जाओ, मगर तुम मेरी एक नहीं सुनते। इस बार भी तुम अपने साथ 2-4 लड़कियां और उठा के यहाँ लाए हो। ऐसी हरकतें करोगे तो कल्टीवेशन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एफिंग तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदी है कौन और ये मुझे अपना डिसाइपल क्यों बता रही। और अब हुनियान एफिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो कह रही थी कि अब तुम्हें सेक्ट छोड़कर भागने के लिए पनिश किया जाएगा। तभी गार्ड आकर हुनियान से कहने लगा कि मैं साफ इस बंदे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो हुनियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि ये बंदा मेरा डिसाइपल है, इसलिए तुम इसे सिटी में ले जाने से रोक नहीं सकते। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि हमें लॉर्ड लान ने यहाँ भेजा है, उन्होंने हमारे पास एक ड्राइंग भी दी थी, मगर वो आपके अटैक से डिस्ट्रॉय हो गई। दरअसल हमें एफिंग नाम के बंदे की तलाश है। अगर ये बंदा अपनी हैट उतारे तो हम इसे पहचान सकते हैं, इसलिए प्लीज आप बुरा मत मानिए, वरना हमारी डिवाइन लॉर्ड लान और आपके अजुरा सोर्ड से के रिलेशन खराब हो जाएंगे। मगर हुनियान उनकी एक नहीं सुनती। वो कहने लगी कि तुम्हारा सस्पेक्ट नहीं बल्कि मेरा डिसाइपल है। जो सुनते ही उसमें से एक गार्ड तुरंत एफिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तो एफिंग उसका हाथ ही मरोड़ देता है, जिसके बाद एफिंग ने अपने एक पावरफुल पंच से उस बंदे को काफी दूर पटक दिया। उस गार्ड से कहता है कि अगर मरने की ख्वाहिश है तो एक बार फिर से मुझ पर अटैक करो। जिसके बाद एफिंग हुनियान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि जो भी आपको परेशान करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। शायद इससे आपकी मुझ पर की नाराजगी दूर हो जाए। मैं तो आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब एफिंग भी उसके साथ फ्लर्ट करके उन गार्ड्स को यकीन दिलाने में लगा हुआ था कि वो वाकई में इस हुनियान का डिसाइपल है। वो कहता है कि डिवाइन पैलेस के लोग हमारे असुरा सिटी में आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इधर हुनियान एफिंग से दूर हटते हुए कहने लगी कि अब हमने वापस जाना चाहिए, मगर एफिंग दोबारा से उसे अपने गले लगा लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बंदे ने उनका रास्ता रोक दिया। वो कहता है हमारी सीनियर लान ने हमें एफिंग को ढूंढने का काम दिया है, इसलिए आप लान के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। जो सुनते ही हुनियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सोड को समन कर लेती है। उस सोड को देखते ही वो गार्ड काफी ज्यादा डर गया था। हुनियान कहने लगी कि भले इस सिटी पर डिवाइन पैलेस का रूल है, मगर हमारी इंटरनल अफेयर्स में तुम्हारी सीनियर लान अपनी टांग नहीं अड़ा सकती। जिसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। गार्ड्स कहते ही अच्छा हुआ उस हुनियान ने हम पर अटैक नहीं किया, वरना आज तो हम जरूर से मारे जाते। तभी वो दूसरा बंदा एफिंग की एक और पोर्ट्रेट बाहर निकाल कर कहने लगा कि इस सिटी में न जाने कितने ही एफिंग होंगे, सबके सब तो हमारा सस्पेक्ट नहीं हो सकते ना। जिसके बाद वो उस पोर्ट्रेट को चेक करने लगा, जो कि किसी अजीब सी कार्टून जैसी नजर आ रही थी। वो गार्ड कहने लगा कि इस पोर्ट्रेट के साथ तो हम जिंदगी भर एफिंग को ढूंढ नहीं पाएंगे। जिसके बाद हमें इन्हीं गार्ड्स की सीनियर लान का ग्लेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर एफिंग के स्केचेस बनाने का काम बेलियांग कर रही थी। उसने तो एफिंग के ऐसे ऐसे फेसेस ड्रॉ किए थे जिसे देखकर ये लोग जिंदगी भर उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यहाँ पर वो जानबूझकर एफिंग की मदद कर रही थी। लान की सर्वेंट तो उस स्केच को देखकर ही शॉक हो गई। वो कहने लगी मैंने तो सुना था कि एफिंग बहुत ही
काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है, फिर तुमने उसे ऐसे ड्रॉ क्यों किया? जिस पर बेलियांग बताती है कि एफिंग जैसा बदसूरत बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। वो तो हैंडसम लफ्ज पर ही कलंक है। वो एग्जैक्टली इसी स्केच जैसा दिखता है। जिसके बाद उस सर्वेंट से कह रही थी कि प्लीज मुझे लान से मिलने दो, मगर वो बंदी इसके लिए मना कर देती है। वो कह रही थी कि लान फिलहाल एलिक्सर क्राफ्टिंग में बिजी है और वो रिवॉर्ड तुम्हारे लिए ही बनाया जा रहा, और वो भी लोअर रेल्म में। इधर हुनयान इन सभी को लेकर अपने स्वॉर्ड सेक्ट वापिस आ चुकी थी। वहीं पर हम शाओशियान को देखते हैं। ये वही बंदा है जिसकी एफिंग ने मेमोरीज इरेज कर दी थी। वेल वो इसी स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल था। वो देखता है कि उसकी सीनियर कुछ नए लोगों को लेकर आई है, मगर एफिंग और उसके दोस्तों के थोबड़े देखते हुए बंदा काफी ज्यादा डर गया और इसका रीजन उसे भी समझ नहीं आ रहा था। भले एफिंग ने उसकी मेमोरीज मिटा दी हो, मगर इनकी शक्लें देखकर ही वो बंदा डर गया। अब हुनयान शाओशान से कहती है कि इन लड़कियों को गेस्ट रूम में लेके जाओ और एफिंग तुम मेरे साथ चलोगी। तो एफिंग ने तुरंत ही उस रूम का दरवाजा बंद कर लिया, जो देखकर होंगलियान कहती कि मास्टर आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तो हुआंगरेन उसे बताती है कि तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में है, तुम्हें ले जाने से तो उन दोनों का मूड खराब हो जाएगा। अब उन लोगों की वहाँ से जाते ही हुनयान ने एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कहती एफिंग मुझे लगा था कि इतनी सालों में तुम सुधर जाओगे, मगर नहीं, तुम्हारी फ्लर्टिंग करने की आदत अभी तक नहीं गई। तो एफिंग भी फाइट बैक करते हुए कहने लगा कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं आया। मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेरी बाहों में आकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि मैंने गेट पर आकर तुम्हारी जान बचाई, तुमने तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मगर तुम हो कि मुझसे ही चिपकने लगे। तो एफिंग तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि चिपकना तो इसे बोलते हैं, मैं तो बस तुम्हारा प्यारा डिसाइपल बनने का नाटक कर रहा था। जिसके बाद एफिंग एक बार फिर से उस बंदी को कस के पकड़कर पूछने लगा कि जल्दी से अपना नाम और मुझे बचाने के पीछे का मकसद बताओ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ चिपका चिपकी खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बंदी अपनी सोड को रिलीज करते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम कब से लड़कियों से दूर भागने लगे, तुम्हें तो इसमें काफी ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद उस स्टॉर्म ब्रिंगर टेक्निक का यूज करते हुए एफिंग पर हमला करने लगी। एफिंग कहता है कि स्टॉर्म ब्रिंगर सोड टेक्निक तो योनो रॉयल हाउस की लेगेसी है। जिसके बाद एफिंग ने तुरंत ही उस मूव को इनएक्टिवेट कर दिया। अब वो हुनयान को उसकी सोड वापस देकर पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, और इसी सवाल से वो बंदी भड़क गई। वो कह रही थी मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे भूल जाओगी, तुम तो एक नंबर के धोखेबाज और कमीने इंसान हो। अब इन दोनों में ऐसे ही फाइट चलती जा रही थी। तब तक शाओशान उस रूम के पास आ जाता है। वो अब दरवाजे पर कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगा। उसे हुनयान की आवाजें आने लगी। वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे, मुझे कभी लगा नहीं था। अब शुरू किया है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे खत्म करो। वेल यहाँ पर हुनयान फाइट की बात कर रही थी, मगर शाओशान तो कुछ और ही समझ बैठा। वो कहता है मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मिस हुनयान इस बंदे में इतनी दिलचस्पी लेगी। वो तो सालों से रिलेशनशिप से दूर भागती है, तो अभी अचानक से उन्हें क्या हो गया? जिसके बाद उन दोनों की आवाजें सुनने में काफी ज्यादा मगन था, और तभी वहाँ पर हुनयान का सीनियर पहुंच जाता है। वेल इस बंदे का नाम है शेनजाओ। वो शाओशियान को बताता है देखो मैंने फाइनली उस सोड टेक्निक के स्क्रॉल को ढूंढ लिया, अब तुम इस स्क्रॉल का यूज करके काफी सारी सोड टेक्निक सीख पाओगे। और तभी उन दोनों को हुनयान की आवाज आई। वो एफिंग से कहती बस इतना ही दम था तुम में, तुम उतनी ही दूर जा सकती थी कि उसे ही कहा ना। तो एफिंग कहता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब हुनयान की चीख निकलते ही शेनजाओ ने शाओशियान की कॉलर पकड़ ली। वो पूछता है बताओ हुनयान के साथ कौन है? वेल इस बंदे को हुनयान से लगाव था, तो अब उसे लग रहा था कि शायद हुनयान को किसी और ने पटा लिया। तो अब शाओशियान शर्माते हुए उसे बताने लगा कि सीनियर यहाँ पर आज ही एक जूनियर डिसाइपल आया था, मेरे ख्याल से मिस हुनयान को काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो यहाँ आते ही उस बंदे को अपने कमरे में लेके गई। ये सुनकर तो शेनजाओ काफी ज्यादा भड़क गया। इधर कमरे में एफिंग ने हुनयान को हरा दिया था। वो कहती एफिंग तुमने तो फ्लर्टिंग स्किल्स के साथ साथ कल्टीवेशन में भी महारत हासिल की है। तो एफिंग कहते हैं फालतू बातें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आ जाओ, बताओ तुमने मुझे डिवाइन पैलेस से क्यों बचाया? जिसके बाद उसके एकदम करीब जाकर कहने लगा कि अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो ठीक है, बस इतना बता दो, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो हुनयान कहने लगे कि डिवाइन पैलेस के स्पाइस चारों ओर फैले हुए हैं, इसीलिए हम इस बारे में फिलहाल बात नहीं कर सकते, और हाँ मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। जिसके बाद एफिंग ने जाकर डोर ओपन कर दिया, तो शाओशियान सीधा रूम के अंदर ही आकर गिर जाता है। उसके पीछे शेनजाओ भी रूम में दाखिल हो गया। एफिंग समझ चुका था कि इन लोगों ने हमारी कुछ बातें तो सुन ली होगी। वहीं पर शेनजाओ एफिंग को गुस्से में घूरने लगा। वो सोचता है कि हुनयान ने कभी मुझे अपने बेडरूम में इनवाइट नहीं किया था, मगर इस लंगूर ने आते ही इसका दिल जीत लिया। बस एक बार डिवाइन पैलेस के प्लान्स कामयाब हो जाए, फिर मैं हुनयान को हमेशा के लिए अपनी बनाकर ही दम लूंगा। हुनयान समझ गई कि शेनजाओ काफी ज्यादा गुस्से में है। वहीं पर वो एफिंग से कहता है कि तुम आधी रात को अपने सीनियर के
कमरे में क्या कर रहे हो? तो एफिंग जानबूझकर उसे और गुस्सा दिलाने के लिए कहने लगा, पता नहीं क्यों मुझे उनसे दूरी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। ये सुनकर तो शिनजाओ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वहीं पर शाओशन शिनजाओ को एफिंग पर अटैक करने से रोक रहा था। वो कहता है, सीनियर प्लीज शांत हो जाए। अब शिनजाओ एफिंग से पूछता है, बता लड़के तेरा नाम क्या है? जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरा नाम है एफिंग। ए का मतलब है ऑटम का लीफ और फिंग का मतलब है कामयाबी की शिखर को छूने वाला। एफिंग नाम तो सुना ही होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।